तुरंत महाराज विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर आए। कहां? आश्रम में। और आश्रम में लाकर प्रभु ने जैसे ही दिखाया, आश्रम में लेकर आए। राम जी ने कहा, देखिए गुरुजी, अब आप निर्भय होकर भगवान का जो यज्ञ वगैरह कर रहे हो वो करो, अब हम आ गए हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, अब तक तो हम ब्रह्मानंद में समाकर भजन करते थे, अब ब्रह्म हमारे पास खुद है, किसका भजन करें? भगवान ने कई तप की रक्षा करने के लिए हमें लेकर आए हो ना, तो वही यज्ञ, अपना यज्ञ अनुष्ठान शुरू करो। सारे संत जन एकदम प्रसन्न होकर यज्ञ आदि करते हैं और विश्वामित्र जी के समक्ष वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों धनुष और बाण लेकर उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जैसे ही मारीच और सुबाहु को पता चला कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, तो ही अपनी सेना लेकर धावा बोल दिया। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम, बिनु फरमान, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सवे जो जन का सागर पारा, सवे जो जन का सागर पारा। तुरंत भगवान ने अपना एक बाण से ही सुबाहु का संहार किया और फिर बिना फड़का एक बाण मारा, मारीची को समुद्र के पार भेज दिया। भगवान ने सोचा भी इसको हमारे लीला में कई बार सहयोग करना है। सुबाहु कौन है? सुबाहु है अभिमान और मारीच है छल। और छल और अभिमान का जब प्रादुर्भाव होता है, दोनों मिलते हैं, तो अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते। तो सुबाहु और मारीच को भगवान ने ठिकाने लगाया। इधर लक्ष्मण जी ने तब तक सारी सेना को भी समाप्त कर दिया। कथा कहती है विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, सबको शुभाशीष दिया और अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? जब कुछ दूर ही आए तो उन्हें एक आश्रम दिखा। आश्रम कौन सा दिखा? आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु कहाँ नाही। एक आश्रम दिखा, बहुत सुंदर आश्रम था, पर वो निर्जीव था, वहां कोई जीव नहीं था। राम जी ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये आश्रम बड़ा सुंदर है, पर यहां कोई है क्यों नहीं? तब वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने कहा, भाई इस आश्रम के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम आगे चलो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये जानना है, इस आश्रम में कुछ तो बात है, क्यों यह आश्रम ऐसा खाली पड़ा है, क्या कारण है? विश्वामित्र जी ने कही कि यहाँ गौतम नारी हैं जो श्रापवश उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, क्या मतलब? ये पत्थर की हो गई है। कैसे? गौतम ऋषि ने श्राप दिया है अपनी पत्नी को। परंतु यह कथा बहुत ही सूक्ष्म रूप से छूते हुए
तुलसीदास जी प्रस्थान करते हैं, क्योंकि यह रामचरितमानस मर्यादित कथा है और जिस कथा से मर्यादा का छिन्न हो उस कथा को हमारे तुलसीदास जी छोड़ देते हैं, सिर्फ स्पर्श मात्र करा के आगे बढ़ जाते हैं। तो सारी कथा सुनाई किसने? विश्वामित्र जी ने, कि किस लिए इनको श्राप मिला। तो भगवान ने कहा कि ये इस समय किसी का इंतजार कर रही। किसका इंतजार? विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु ये आपके ही चरण रज का इंतजार कर रही है, आप इस पे चरण रखो ताकि यह अपने धाम को जा सके। भगवान ने कही गुरुजी मैं ऐसे चरण कैसे रख सकता हूं? पहली बात ये ब्राह्मण है, फिर ये ऋषि पत्नी है, मैं इन पर चरण कैसे रख सकता हूं? विश्वामित्र जी ने कहा जब तुम्हें चरण रखना ही नहीं था तो तुमने पूछा क्यों? अरे निकल रहे थे अच्छे भले, निकल जाने देते, क्यों पूछे? भगवान ने कहा क्या करूं प्रभु, मेरा स्वभाव ही है। कौन सा स्वभाव है? जहां कोई नहीं जाता, जिसे कोई नहीं पूछता, उसके पास मैं खुद चला जाता हूं। तो प्रभु यहां पर ये रह रही हैं, यहां कोई नहीं है, इसलिए मेरा मन किया कि मैं यहां रुकूं। तो क्या मतलब? बोले क्या है ना, मेरे ऊपर भी भक्तों का ऋण है। क्या ऋण है? बोले मुझे भक्त प्रकट करते हैं पत्थर से। किसने प्रकट किया था? प्रहलाद ने। कहां से? खंबे से प्रकट कर दिया था। तो भगवान ने कहा भक्त हमें प्रकट कर सकता है पत्थर से, तो क्या हम पत्थर से भगत नहीं प्रकट कर सकते? तो क्यों? क्योंकि मुझ पर ऋण है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे भगत भी पत्थर से उत्पन्न हो। तो क्या मतलब? इन पे कृपा की जाए। जब गुरुजी ने आदेश दिया कि राजन इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम इस पे चरण स्पर्श कराओ, तब भगवान ने चरण का स्पर्श नहीं कराया, चरण पादुका उतारी और चरण पादुका उतार कर धीरे से पैर को रज में लेपन करके और मानो पैर को एकदम से ऊपर में ले जाकर थोड़ा सा झटकार दिया, तो चरण रज पड़ जाने की वजह से वह पत्थर नारी रूप में परिणित हो गई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तुरंत वह अहिल्या स्त्री रूप में परिणित हो गई। अब मन में विचार करो, ये चरण कौन से हैं? जिस चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और धोकर कमंडलू में जल रख लिया, जिससे किसका प्रादुर्भाव हुआ? गंगा का। और गंगा जी का क्या काम है? पूरे संसार के पापों को धो देने वाली। अब मन में विचार करो, वो चरण जब मां अहिल्या के ऊपर पड़े तो क्या अब उनमें कोई पाप मात्र का लेस रह गया है? तो क्या हुआ? वो जग पावनी गंगा के समान पवित्र होकर उनके समक्ष पुण्य उदय हो गए और वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कहती है प्रभु जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े संत जन प्रयास करते रहते हैं, जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं, भजते रहते हैं, उस चरण रज को आपने मेरे सर पर रखा, मैं कितनी धन्य हूं। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने, गौतम ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया। क्यों प्रभु? क्योंकि वह श्राप नहीं होता है जिसकी वजह से भगवान हमारे खुद निकट आ जाए। अरे लोग आपको ढूंढते रहते हैं, आपके पीछे घूमते रहते हैं, और देखो मेरे पति की कृपा से मुझे आप स्वयं यहां दर्शन देने आ गए। तो प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो मुझ अभागन को भी मेरे सर में आपने चरण रखकर मुझे पवित्र किया। बार बार प्रणाम करती है और भगवान की खूब महिमा गाती है। भगवान ने शुभाशीष दिया और वो अहिल्या हर्ष और विषाद से हर्षित होकर अपने पति धाम को प्रस्थान। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही बात सिधारी
गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे, जो अति मन भावा सो बर पावा, दे पति लोके आनंद भरे, जो अति मन भावा सो बर पावा, दे पति लोके आनंद भरे। आनंद और पुलकित होकर मां अहिल्या अपने पति धाम को प्रस्थान करती हैं। तो क्या मतलब, भगवान के चरण कमल का स्पर्श होते ही वह जन्म जन्म की जो पत्थर की बनी अहिल्या है उसका भी उद्धार हो गया। तो उद्धार कैसे होता है, जब हम प्रभु